देखिए उस 15 मिनट के अंदर जैसी बातें रखी थी तो वहां कानून के तहत मामला बना था, और यहां 5 मिनट की बात बनी है, यहां पे भी कानून के तहत। लेकिन वो 6 मिनट योगी की सरकार है ना सर, 2 मिनट में इलाज कर दिया। लेकिन आप लोग अगर 15 मिनट और 5 मिनट करेंगे तो आप लोग ये भी सोच लीजिए कि आप अगर 25 करोड़ की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 100 करोड़ लोग हैं। हाँ, आप लोग ऐसा कहकर, ऐसा करके आप लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं देश में। आप लोग देश में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, आप उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। जहाज साहब, हम और सत्ता आप लोगों के लिए इतनी जरूरी है कि आप लड़वा देंगे भाई से भाई को। हाँ जहाज साहब, देखिए हम लोग भारतीय हैं और संविधान को मानते हैं, और रही बात है अभी आपके फिर संविधान पर आ गए। अभी आपका संविधान चला जाएगा आपकी जेब में, आपका संविधान अभी जेब में चला जाएगा। हाजी नाजिम, तो आप सुनना ही नहीं चाहते जहाज साहब। मैं ये कहता हूं कि सुन लीजिए, अभी क्या कहा गया था, में लेकर चल रहे हैं, अभी क्या कहा गया था। अभी महाराज जी ने एक बात कही थी भगवा के झंडे के बारे में, इन्होंने कहा था कि उसमें आग लगा दी, इन्होंने इस तरीके की बात करी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उस पर लिखा हुआ था हिंदू राष्ट्र, उसका जिक्र नहीं करा। भाई देखिए अगर वहां पर इस तरीके की घटना तो है ही है, वहां ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र, ये आप कह रहे हैं ये कैसे? इसका मतलब ये है कि मुझे संविधान से हिंदू राष्ट्रीय तो है नहीं, ये सेकुलर है, ये सभी का है, ये हिंदू राष्ट्रीय है। सबका है, इसमें कौन मना कर रहा है कि सबका नहीं है? समुदाय वाले खड़े होकर, मैं ये कह रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, मैं तो उन लोगों का विरोध करता हूं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, बिल्कुल जो सनातनियों की जमीन रही है, वही तो सनातनियों की जमीन रहेगी ना। जहाज साहब, इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर मुसलमान ना रहे। क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान में अगर हिंदू रह सकते हैं तो हिंदुस्तान तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है हिंदुस्तान। हम तो भाई यहाँ पर तो आप लोग कह रहे हैं 25 करोड़ ना समझते हैं और इंशाल्लाह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र वाली बात कहां? अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो फिर वो लोग जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र वाले और इस्लामिक राष्ट्र वाले में दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप किसकी तरफ खड़े? देखिए मैं तो आप हिंदुस्तानी है ना, देखिए मैं आप अगर हिंदुस्तानी है तो फिर हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए होगा। देखिए मैं भारतीय, और हिंदू राष्ट्र चाहिए क्यों? जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो जमीन सनातनियों की रही है, जहां पर सारी परंपराएं सनातन से शुरू होती है और सनातन पर खत्म होती है। हाँ, तो आप उस मुल्क के साथ हैं जिस मुल्क ने आपको बड़ा किया है, जहां पर आप खाते हैं, जहां पर आप कमाते हैं, जहां की सुख सुविधा आप लेते हैं, या फिर आप इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे? हाँ जहाज साहब, देखिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, हम अपना खाते हैं। सुन लीजिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे भारत में पैदा करा। और देखिए मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब मैं सीना चुड़ा के कहता हूं कि हाँ मैं भारतीय हूं, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन मैंने कभी भी अगर इस्लामिक राष्ट्र की बात करता, आप ही लोग कह रहे हैं ना भाई 5 मिनट दे दीजिए, भाई आप ही लोग कह रहे हैं ना 5 मिनट दे दीजिए, जो बात भाई आप ही लोग कह रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, 6 मिनट जब वो कहते हैं कि मुसलमान बंधक है, जब वो कहते हैं 15 मिनट दे दो, तो ये आम मुसलमान जो देश में जुलूस निकाल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा नेता, हमारा अगवा अगर ऐसी बातें कर रहा है तो भाई साहब 15 मिनट नहीं 5 मिनट दे दो। तो 6 मिनट वाली बात करने वाले के क्या करेंगे? तो 6 मिनट की बात 5 मिनट और 15 मिनट कौन कर रहा है? नहीं हुआ, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था ना, क्योंकि देश का संविधान है, देश के अंदर कानून है। लेकिन 6 मिनट की बात नहीं हो रही, या सिर्फ 5 मिनट की बात हो रही है, तो सजा मिलनी चाहिए। हाजी नासिर, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप 15 मिनट और 5 मिनट की बात करते हैं तो रेशियो में अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है 6 मिनट भी ज्यादा है। लेकिन ऐसी बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बार बार अगर आप लोग इस तरह की बातें फैलाएंगे, इस तरह का वायरस फैलाएंगे, तो इसका मतलब आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाएंगे। उकसाते साहब देखिए राजनीतिक रूप से जानबूझ के उकसावा करते हैं और हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, लेकिन हम लोगों के बार बार आइडेंटिटी चेक कर ली जाती है। भाई हमने तो कभी हिंदू भाइयों से नहीं कहा कि बता दीजिए आप हिंदू हैं, भाई हम कहते हैं आप मेरे भारतीय भाई हो। और रही बात यहां पर 5 मिनट की बात आती है ना, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर की घटना, तो वहां एक प्रशासन है, शासन है, जिन्होंने ऐसे कहा उसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर 5 मिनट के नाम पर पूरी कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाता तो गलत है, कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। वरना तो हम भी कह सकते हैं कि अगर कोई लोग जिस तरीके से मालिकों में ब्लास्ट हुआ था तो हम उनके जिक्र में आगे बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी को टारगेट नहीं करते। यही हम लोगों का मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम ये कहता है कि भी अगर किसी के अंदर बुराई है तो उसकी बुराई उसके मुंह पे ना कह, उसके ऐबों को ढक दो। ठीक, अच्छी बात। इस्लाम के आड़ में अपने को बचाव मत करिए, आपकी दिमाग निश्चित रूप से दूषित है।
और इसीलिए 5 मिनट 15 मिनट कर रहे हैं। संविधान की बात करें जाहिर साहब तो इनको दिक्कत होती है, और संविधान के तहत हम अपने मजहब इस्लाम की बात करें तो भाई आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। भाई आपके दिक्कत है तो है क्या, ये बता दीजिए ना। हाजी नाजिम, आपने एक लाइन भी असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने कहा कि बंधक है मुसलमान, आपने एक लाइन भी अकबरुद्दीन ओवैसी जिनकी वजह से आज जिनका नाम लेकर ये लोग नारे लगा रहे हैं कि 5 मिनट दे दो, उनके लिए नहीं बोला। अगर उनके लिए आप बोल देंगे ना तो समझ में आ जाएगा ये नारा लगाने वालों को कि भाई वो लोग गलत हैं, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है आज बैठकर टेलीविजन पर, वो क्या बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आप लोग जो बोलते हैं उसका असर होता है, इसलिए जो बोलते हैं वो सोच समझकर बोला कीजिए, तोल मोल कर बोला कीजिए। लेकिन देखिए 15 मिनट और 5 मिनट के चक्कर में 30 मिनट निकल गया है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज के पास मैं नहीं जा पाया हूं, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। रंगरेज साहब 5 मिनट 15 मिनट क्या है ये? जी जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से नीतीश राणा और जो वहाँ की एक सांसद थी नवनीत राणा करके, उन्होंने 5-5 मिनट की बात करी, मगर उन पर तो आपकी जो है जबान जो है वो चलती नहीं। मगर जब कोई व्यक्ति घर में रहकर इस तरीके की 15 मिनट की बात करता है तो आप जो है उस पर डिबेट भी करते हैं, घर में रहकर, और उस पर जो है पूरा माहौल भी बनाते हैं। घर में रहकर मतलब? मगर जब दूसरी तरफ से ऐसी बातें होती हैं तो तब आप कुछ नहीं करते। घर में रहकर क्या? आप विद्यानाथ जी, आप रंगरेज भाई आपने कहा घर में रहकर, और आपने कहा कि आप बात नहीं करते, इसलिए मैं बीच में आया हूं, नहीं तो बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा था। आप जब सीधे मेरे को टारगेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे आसान होता है एंकर को टारगेट करना, अगर आप मुझे टारगेट करेंगे तो मैं सवाल भी पूछूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। अच्छा, तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं या तो ये सोचकर बोलिए कि आप मुद्दे पर बोल रहे हैं, अगर एंकर पर बोलेंगे तो एंकर फिर आपको जवाब भी देगा और आपको सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब बोलिए, फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अच्छा विद्यानाथ जी, अच्छा नवनीत राणा और जो नीतीश राणा हैं उन्होंने क्या क्या बयान नहीं दिए मुसलमानों के खिलाफ? आए दिन बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो आए दिन क्या बयानबाजी नहीं करते मुसलमानों के खिलाफ? सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं। जो साधु संत बैठे हैं, साधु संतों का काम है देश को एक करके लेके चलना, और जो हमारे मौलवी हैं उनका भी, मगर उनकी भाषा क्या है ये भी आप देख, इन पर भी डिबेट करिए ना, हिम्मत है तो तुम आप इस भाषा नहीं करोगे। जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? एक नादान बच्चे ने अगर इस तरीके की बात करी तो वो नेशनल न्यूज बना दी गई। बताइए क्या आप वो इसका नेशनल बयान न्यूज का बना दी समर्थन गई। कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये सरकार लगातार मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर, यही कहकर आप लोग जहर बो देते हैं दिमाग में, यही कहकर बेशर्मी की सारी मेहरुद्दीन रंगरेज, आप जैसे लोग जो पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, एक कौम की नुमाइंदगी करने के लिए टीवी पर बैठते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर तकरीरें करते हैं, वो यही कहकर दिमाग में जहर घोल देते हैं। मुझे बता दीजिए कि इस देश में हिंदू मुसलमान देखकर क्या हो रहा है? मुझे बता दीजिए इस देश में हिंदू और मुसलमान देखकर क्या कोई योजना चल रही है? मुझे बता दीजिए किसी भी प्रदेश में क्या हिंदू और मुसलमान देखकर किसी किसी राइट को रोक लिया गया है? बता रहा हूं। अरे बस 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 कुछ भी, रुकिए कुछ भी। अरे रुकिए, गाड़ी रोकिए, ब्रेक लगाइए। अभी मुजफ्फरनगर में जो होटलों में लोग काम कर रहे थे उनकी पैंट उतार कर देखा गया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान? आपने देखा? बोलिए, अब आप गए थे पैंट उतार कर देखने के लिए, क्या दिखा आपको? देखा आपने? अरे मैं क्या दिखा आपको? जिन्होंने देखा उन पर किसने देखा? किसने देखा? वो बोलिए विद्यानाथ जी, किसने देखा? अगर तुम में हिम्मत है तो बोलिए। अरे भाई मुझ में जो हिम्मत है वो तुम में नहीं है। मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं जो कर सकता हूं, जो बोल सकता हूं, वो नहीं कर सकते आप। इसलिए मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आप गए थे पैंट उतार कर देखने के लिए, या जब पैंट उतरा था तो आप वहां पर थे? नहीं बोल सकते। कोई सबूत है आपके पास? झूठ बोलेंगे, झूठ फैलाएंगे, अरे भैया अपने समुदाय के लोगों को बरगलाएंगे।